माध्यम से प्रचार किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन टिकट देने की बात आई तो इस निरीह व्यक्ति का इसलिए टिकट काट दिया गया क्योंकि ये धनबली नहीं था, ये कार्यकर्ता था। आम आदमी पार्टी जिसका एक विजन है, मैंने सोचा कि अगर अब ऐसी पार्टी को मैं छोड़ दूं तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो ईमानदार पार्टी के रूप में जानी जाती है, मैं उस पार्टी में गया और उसके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया और कल उसी का विनीता सिन्हा को पर्चा दाखिल करवाया। मैं ये ऋण केजरीवाल साहब और संजय सिंह का कभी नहीं भूल सकता और मेरे शरीर में बचा हुआ है तो मैं वो आम आदमी पार्टी को देने का काम करूंगा। बाबा भोलेनाथ का स्थान और बस्ती का नगर पालिका चुनाव। नमस्कार, आशुनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और आज के 6 महीना पहले इसी जगह पर एक समाजवादी पार्टी के 40 साल पुराने कार्यकर्ता का हमने एक साक्षात्कार लिया था और आज वो कार्यकर्ता ठीक उसी स्थान पर बाबा जी के दरबार में फिर हमसे मिल गया है, लेकिन अब की बार समाजवाद हट चुका है। समाजवाद इसलिए हट गया क्योंकि 40 साल तक जिस पार्टी की सेवा किए, बड़ी ईमानदारी से उसने बड़ी ईमानदारी से इनका टिकट काट दिया है। ईमानदारी इनमें भी थी और ईमानदारी उसमें भी थी। वो 4 दिन के कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता क्या कहे जिसको खींच कर लाया गया हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और 40 साल के पुराने कार्यकर्ता को हटा दिया। पहले तो आपका चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप परिचय के साथ में और 6 महीने पहले की घटना और आज की घटना से रूबरू करवाइएगा। पहले तो मैं रिस्की रिपोर्टर के शानदार चैनल में हमारे परम सहयोगी कहिए या पहला जो मैं इंटरव्यू दिया वो निश्चित रूप से इसी स्थान पे दिया था और टीवी चैनल पे पहली बार आया था, तो मैं पहले धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। और संभवतः वो 6 महीने नहीं था, वो 9 महीने बीत चुका हुआ है, 9 महीने हो चुका हुआ है। इसी स्थान पर मैंने समाजवाद की समाजवादी पार्टी का गुणगान जबरदस्त ढंग से किया था और आपने लगातार कई आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी पर और मैंने बखूबी उसको अपने शब्दों के माध्यम से या अपने कार्यकाल में जो हमारे नेता रहे हुए हैं उनके माध्यम से मैंने उसको भ्रम को दूर करने का काम किया था। लेकिन आज वो भ्रम मेरा भी ही टूट गया। अब तो 40 साल बनाम 4 दिन, 40 वर्ष बनाम 4 दिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिता स्वर्गीय रामरतन सिन्हा डॉक्टर लोहिया के अनुयायी रहे। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए 1984 में मैं छात्र राजनीति में आया और 1992 में शानदार समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर मिश्रा जी ने मुझको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और निरंतर आज तक मैं सोएंगी नहीं। मेरी तीसरी पीढ़ी, मेरा पुत्र भी समाजवाद के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया और उसने विगत चुनाव में महेंद्र नाथ यादव, कविंदर और राजेंद्र सहित 4 सीटों पर 5 सीटों पर जा करके गीत के माध्यम से प्रचार किया समाजवादी पार्टी में। लेकिन मुझे याद है कि मुझको 23 तारीख तक मुझको यह आश्वासन दिया गया कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाएगा, आप चुनाव लड़ें। लेकिन एक पूंजीवाद, आयातित, जातिवादी और जिताऊ, धनबली, बाहुबली के नाम पर इस 40 वर्ष के मेरे शरीर के एक एक कतरे को जो मैंने खून के रूप में समाजवादी पार्टी को दिया था, इन लोगों ने लिया। धन तो नहीं दिया लेकिन निश्चित रूप से मैंने समय बहुत दिया। मैं 23 तारीख की 12 बजे रात तक इंतजार करता रहा कि मेरा शीर्ष नेतृत्व लगातार आश्वासन देता रहा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझको लगातार कहते रहे। आप विदित हो, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि बस्ती जनपद में सबसे पहले अगर अखिलेश यादव आए हैं तो सिद्धेश सिन्हा के कार्यकाल में आए हैं, जब वो नगर पालिका का सभासद था। लोहिया नगर की मैंने स्थापना किया था। जब 2001 की ये घटना है, लेकिन
जब टिकट देने की बात आई तो इस निरीह व्यक्ति का इसलिए टिकट काट दिया गया क्योंकि ये धनवली नहीं था, ये कार्यकर्ता था। मुझको राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले के नेतृत्व द्वारा लगातार यह आश्वासन दिया जाने लगा कि आप समाजवादी पार्टी से आपको ही चुनाव लड़ाया जाएगा। जब वो समय आया मुझे नहीं मिला। मैं 23 तारीख की 12 बजे रात तक इंतजार करता रहा। 24 तारीख को असली समाजवाद के प्रेरणा जो डॉक्टर लोहिया के अनुयायी पे चलते हैं, जिनकी नीति पे हम चलते हैं कि जिंदा कौमें 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती, लेकिन मैंने 40 वर्ष तक इंतजार करने के बाद 2006 में भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। मैंने चुनाव लड़ाया। 2017 में भी मैंने टिकट मांगा, तब भी आयातित व्यक्ति को ला करके के पिछले नगर पालिका चुनाव में लड़ा दिया गया, वो तीसरे नंबर पे चला गया। इस बार फिर जिताऊ के नाम पर बाहर के उम्मीदवार को ला करके के चुनाव लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस यहाँ की जनता देख रही है, वो इस बार तीसरे नहीं 5वें नंबर पर समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि असली समाजवादी मैं हूं और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रभावी और कद्दावर और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ ये आम आदमी पार्टी जिसका एक विजन है, मैंने सोचा कि अगर अब ऐसी पार्टी को मैं छोड़ दूं तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो ईमानदार पार्टी के रूप में जानी जाती है, मैं उस पार्टी में गया और उसके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया और कल उसी का नतीजा रहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ़ साहब और प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय चौधरी साहब आकर के मेरी पत्नी विनीता सिन्हा को पर्चा दाखिल करवाया। मैं ये ऋण केजरीवाल साहब और संजय सिंह का कभी नहीं भूल सकता। और मेरे शरीर में अब जो बाकी खून बचा हुआ है, तो अच्छे समाजवाद के रूप में जो भी खून मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं वो आम आदमी पार्टी को देने का काम करूंगा। और उन लोगों को भी मैं कहूंगा कि ऐसी पार्टी के साथ मत जाना जिसने 40 साल तक आपका खून पिया हो और खून पीने के बाद आपको चूस ली नस्लें, ऐसे पार्टी में काम नहीं करेगी। क्योंकि अभी तक मैं राजनीति दिल से किया करता था, लेकिन अब आवश्यकता इन लोगों ने महसूस करा दिया कि अब दिमाग से राजनीति की जाएगी। और मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली 11 तारीख को सिद्धेश सिन्हा की पत्नी विनीता सिन्हा के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर इतना मोहर लगा देना कि ये खून चूसे हुए व्यक्ति में पुनः खून आ जाए। खुइया बना देते हैं। जब कोल्हू में गन्ना को डाला जाता है तो आप देखेंगे वो तब तक उसको पेरता है जब तक वो खून नहीं फेंक देता। और इनका खून चूस लिया है समाजवादी पार्टी ने। और खून चूसने के बाद 4 दिन के खींच कर लाए गए व्यक्ति को टिकट दे देते हैं। यह है समाजवाद का असली चेहरा। और ये गलती इनकी भी थी, क्योंकि उसी समाजवाद के संस्थापक रहे राम मनोहर लोहिया, जिसके विचारों पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। उनका कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, आपने 40 साल इंतजार कर लिया। गलती लोहिया साहब में नहीं थी, गलती आप में थी। लेकिन यहां की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा कैसे करेगी? आम आदमी पार्टी में हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, दिल्ली में ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली ऐसे जगह पर कॉन्वेंट के स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी। पंजाब ऐसे जगहों पर सरकार बना लिया, राष्ट्रीय पार्टी जितने कम समय में हो गई। और मैं क्या कहूं मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि 92 से लेकर करके आज तक वो प्रांतीय के प्रांतीय ही रह गए, क्योंकि उनको जो ये कुर्सी मिली थी वो कुर्सी अपने पिता के बदौलत मिली थी। और अरविंद केजरीवाल को
ये कुर्सी मिली है तो अपने ईमानदारी के बलबूते पर, अपने उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कि जो काम करना जानता है, और काम करने वाला व्यक्ति ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। क्या आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो आपकी मदद के लिए इस चुनाव में आएंगे? हमसे पूछा गया जी। कि आप किसको किसको चाहते हैं, तो मेरी पहली पसंद अगर थी तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप एक बार मौका दे देते, संजय सिंह हमारे राज्यसभा में जो शानदार ओजस्वी भाषण के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने तो अपनी स्वीकृति दे दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इमरान लतीफ साहब और अखिलेश त्रिपाठी और तमाम ऐसे जो समाजवादी जो सही समाजवाद की सोच रखते हैं, जो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन्होंने सभी लोगों ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि आपकी कौन कौन सी पसंद है उसकी सूची बना के तत्काल भेजें। बस्ती में उन सभी लोगों का कार्यक्रम लगेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश में कहीं कार्यक्रम लगेगा तो निश्चित रूप से बस्ती में पहला कार्यक्रम लगेगा, नहीं तो संजय सिंह जी का आना निश्चित है। अगर आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष यहां बनता है तो आम आदमी पार्टी यहां अध्यक्ष बनने के बाद जनता के लिए क्या अलग सोच रखती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी में आम आदमी हूँ भी, मैं नगर पालिका का पूर्व सभासद भी रह चुका हुआ हूँ, नगर पालिकाओं की मूलभूत समस्याओं से भली भांति रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ। बस्ती की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे वहां बजबजाती हुई नालियां, टूटी फूटी सड़कें, सीवर लाइन हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी। उजड़े हुए तार, किसी भी मोहल्लों में आप घुस जाइए, आपको बिखरे हुए तार जानलेवा हमला करते हैं। आवारा पशुएं जो जगह जगह पर एक्सीडेंट करते हैं, हमारे कई शुभचिंतकों के साथ एक दुर्घटनाएं हुई हैं। तो एक बार मौका मिला तो दिखा दूंगा कि विपक्ष में रह कर करके, पहले भी हम कहते थे कि हम जब विपक्ष में रहते हैं तो रचना का काम करते हैं, संघर्ष का काम करते हैं, और सत्ता में रहते हैं तो रचना का काम करते हैं। एक बार मौका मिलेगा तो रचना का काम करूंगा और दिखा दूंगा कि नगर पालिका परिषद बस्ती किस ढंग की होगी। पहला मेरा घोषणा ये होगा कि मैं सबसे पहले हाउस टैक्स हाफ करूंगा और वाटर टैक्स माफ करूंगा। हमारे चैनल के दर्शक और आपके वोटर, उनको आप शुभकामना क्या देना चाहते हैं और मांगना क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं बस्ती नगर पालिका की 1,20,000 जनता, 1,20,000 इसलिए कह रहा हूं कि 10 वोट केवल कम है, नहीं तो उसकी संख्या 1,20,000 मतदाता यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप चैनल में मेरे अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार से पूछेंगे तो उनको मतदाता की संख्या भी नहीं याद होगी, लेकिन 10 कम है, सूची उठा के देख लीजिएगा। 25 वार्ड हैं। पुरानी बस्ती सुरती हट्टा का रहने वाला हूँ। एपीएन डिग्री कॉलेज में छात्र राजनीति किया, केडीसी में इंटर की शिक्षा प्राप्त किया, पैदल चल करके रेलवे स्टेशन से गांधीनगर तक आता था। एक एक परिवार, आज की तारीख में 25,000 मतदाताओं को मैं जानता और पहचानता हूं और नाम से जानता हूं। मैं उनके दरवाजे पर नाम के माध्यम से मैं उनको बुलाता हूं। यही मेरी पहचान है, यही 40 साल की मेरी मेहनत और पूंजी है। धन से कमजोर हो सकता हूं लेकिन मन से कमजोर नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि नगर पालिका क्षेत्र के वासियों 11 तारीख को इस आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर इतना मोहर लगा देना कि आपके इस भाई का दिल भर जाए और मतदाता सूची में गिनती की तरफ एक तरफ आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू रहे और बाकी 14 उम्मीदवार जो बचे हुए हैं वो रहे। उसके बाद 13 तारीख की गिनती में के बाद अगर मैं इस पद पर शपथ लेता हूं तो निश्चित रूप से परिवर्तन का काम करूंगा। एक बार मैं पुनः सब साथियों से अपील करता हूं कि मुझे मौका दे, विनीता के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मोहर लगा करके विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों का और उन लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, और आपके इसकी रिपोर्टर साहब का भी जिन्होंने
पहला और संभवतः इस चुनावी कार्यकाल का भी पहला माना जाएगा। इतना शानदार आपने मुझसे इंटरव्यू लिया, आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद और साधुवाद। समाजवादी पार्टी जिसे एक बाप ने बेटे को सौंप दिया और वो बेटा अपने बाप की विरासत को नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे में एक पीड़ित को हमने आपके सामने रखा है। पूरे प्रदेश में कितने ऐसे पीड़ित होंगे जो बाप से नहीं बेटे से पीड़ित हो गए हैं, लेकिन बाप की पीड़ा और बेटे की पीड़ा और उसके कार्यकर्ता की पीड़ा हर मोबाइल तक जाएगी कब? जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र।